नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंदर जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में, जिसे कि एग्ज़ाम फोबिया या एग्ज़ाम फियर या फिर एग्ज़ाम फंक भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब जो 10th और 12th के बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं, और काफ़ी सारे लोग जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके भी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि नेट का एग्ज़ाम्स हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम्स हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम्स हो गया, या सिविल सर्विस का एग्ज़ाम्स हो गया। तो ये जो एग्ज़ाम्स है, इन एग्ज़ाम्स को देने से पहले एक डर सा लगने जाता है, एक घबराहट होने लग जाती है, एक चिंता सी मन में आने लग जाती है। तो इस चिंता, डर और तनाव को ही हम एग्ज़ाम फोबिया या एग्ज़ाम फियर बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम फियर के क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, और किन किन होम्योपैथी दवाइयों से हम इस एग्ज़ाम फियर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी लोगों को डर लगने जाता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो पास आने लग जाती है, तो एक अजीब से एक फ़ियर शुरू होने लग जाता है, एक घबराहट सी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को कम होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा होता है। जिन लोगों को ज़्यादा होता है वो ज़्यादा टेंशन लगने लग जाते हैं। इसी को हम अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसको टेस्ट एंजाइटी भी बोलते हैं। ये जो एंजाइटी है काफ़ी लोगों में पाई जाती है, और जब ये डर और चिंता हम पर हावी होने लग जाती है तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। जो हमने पढ़ा होता है वो अच्छे से याद नहीं होता, अच्छे से हम लिख नहीं पाते, हमारी जो मेमोरी है वो रिकलेक्ट नहीं कर पाती, और चीज़ों को हम भूलना शुरू कर देते हैं। तो एज ए पेरेंट्स आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि आपका जो बच्चा है वो घर में तो सब कुछ सुना देता है, और अगर आप कोई टेस्ट लेते हैं तो उसका आंसर भी देता है, सब कुछ अच्छे से सुना देता है, लेकिन जब वो स्कूल में एग्ज़ाम देने जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाता है। जिन क्वेश्चंस के आंसर उसे अच्छे से आते हैं वो नहीं लिख पाता है, वो वाइवा में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो कोई भी प्रैक्टिकल है वो अच्छे से नहीं कर पाता, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, घबराने लग जाता है, और थोड़ा सा काँपने भी लग जाता है। ये सब चीज़ें वो जानबूझ के नहीं करता। ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि बच्चों में नोट करे जाते हैं। बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उसे आता सब कुछ है, बट बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, एंशियस हो जाता है, और इसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है वो इसके मार्क्स पे पड़ता है। जो उसके टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आते, और इन्हीं सब परेशानियों को हम लोग एग्जामिनेशन फियर या एग्जामिनेशन फोबिया बोलते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन कारणों की वजह से हमें ये एग्ज़ाम फियर या फिर एग्जामिनेशन फंक होता है। तो इसका सबसे पहला कारण है वो दोस्तों है प्रेशर या फिर एक्सपेक्टेशंस, जो हम अपने बच्चों पे ज़्यादा दबाव डालते हैं कि बच्चा पढ़ लेगा तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हम लोग बच्चों को बार बार प्रेशराइज़ करते रहे हैं, और बच्चा जो है वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, तो उस प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंता में आने लग जाता है, तनाव लेने लग जाता है। इसके अलावा कुछ सोसाइटी का जो प्रेशर होता है वो भी इसके ऊपर आने लग जाता है। इसके अलावा जो इसका अगला कारण है वो है सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर। बच्चा जो एक टारगेट सेट कर लेता है कि मुझे 99% ही मार्क्स चाहिए, तो और अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी न कर पाए तो उसके अंदर एक डर लगने लग जाता है, घबराहट से होने जाती है। तो ये जो प्रेशर है वो उसको बाहर से नहीं मिलता, वो खुद क्रिएट करता है, तो इसे सेल्फ इंड्यूस प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर किसी को एग्ज़ाम फियर या एग्ज़ाम फोबिया है तो उसको अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम आ सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला लक्षण आएगा दोस्तों वो है डर। डर वह है वो इस चीज़ को लेकर रहता है कि वो एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर्स का रिप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो पास हो पाएगा नहीं पाएगा, इसका भी डर रहता है। और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि क्या उनके मार्क्स 99% तक आ पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये जो डर, चिंता और टेंशन है इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेस्ट एंजाइटी भी बोलते हैं। कुछ लोगों में जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी आने लग जाती है, वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, उनका जो बीपी है वो फ्लक्चुएट करने लग जाता है, पल्स रेट काफ़ी बढ़ने लग जाती है, और इसके साथ साथ उनको हेडेक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि उनको लूज मोशंस या डायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे उनका एग्ज़ाम्स पास आने वाला था या एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम्स के दिन भी उनको डायरिया की प्रॉब्लम या लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। डाइट जो है उसकी कम हो जाती है बच्चे की, उसको घबराहट, बेचैनी, चिंता शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों में देखा गया कि ब्रीदिंग इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। तो ये दोस्तों कारण थे जो टेस्ट एंजाइटी के। तो आइए जानते हैं कि हम इस एंजाइटी से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करना है कि हमें जो अपना सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट करना है। हम बुक्स पढ़ते हैं सिर्फ हमें उसी पे फोकस करना है। इसके अलावा हमारे कितने मार्क्स आएंगे, हम पास होंगे या नहीं होंगे, या हम फेल हो जाएंगे, इन सब फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा हम लोग कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा समय अपनी हॉबीज़ पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा योगा और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे कि हम स्ट्रेस को दूर कर सकें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किन किन होम्योपैथी दवाइयों से हम इस परेशानी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको ये दवाइयाँ जो है 6 महीने तक लेनी पड़ेगी।
इसका जो इफ़ेक्ट है आपको 2 या 3 हफ्तों में दिखाई दे जाएगा। तो इसकी जो सबसे टॉप मोस्ट दवाई है दोस्तों वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम बेसिकली काफ़ी हद तक जो है नर्वस और एंजाइटी को दूर करती है। आप जो टेंशन लेते हैं उस टेंशन को भी काफ़ी दूर करती है। आपका जो एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट्स है वो अच्छा परफॉर्म होगा या नहीं होगा, इस चिंता को वो दूर करती है। बच्चे को याद सब कुछ रहता है बट वो जो परफॉर्म है वो नहीं कर पाता, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो जो जेलसीमियम जो दवाई है वो कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी हद तक बूस्ट अप करने में हेल्प करती है। आपने काफ़ी केसेस सुना भी होगा कि बच्चा जो है एग्ज़ाम्स करते करते बेहोश होने लग जाता है, तो उस केस में भी जेलसीमियम जो है बहुत अच्छी दवाई आती है। जेलसीमियम जो दोस्तों है वो हमें 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। इसको आप डायरेक्टली 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को भी ले सकते हैं, या किसी होम्योपैथिक फार्मेसी से आप इसको एक गोलियों में भी बनवा सकते हैं, जो कि आप 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को ले सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले लेना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये जेलसीमियम 30 लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो नर्वसनेस है, आपको जो वीकनेस है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। जेलसीमियम 30 लेने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा बूस्टअप हो जाता है। जेलसीमियम जो है काफ़ी लोगों में आपने देखा भी होगा कि उनको को लूज़ मोशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जिस दिन वो एग्ज़ाम्स होता है उनको ऐसा लगता है कि उनको लूज़ मोशन हो रहे हैं। तो जेलसीमियम जो है काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है लूज़ मोशन के लिए भी। जेलसीमियम जो है काफ़ी हद तक नर्वसनेस को कम करती है और कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती है। तो इसकी जो दूसरी दवाई है दोस्तों वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है सेकंड मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है एग्जामिनेशन फेयर के लिए। बट जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है वो जेलसीमियम से काफ़ी अलग होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी नर्वसनेस और एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा सिम्टम दिखाई देता है कि जब बच्चा परफॉर्म करने जाता है तो वो 2 या 3 मिनट तक खुद तो ब्लैंक हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो लिखना शुरू कर देता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसके अंदर स्टेज फियर होता है, लेकिन जब वो स्टेज पे परफॉर्मेंस शुरू करने जाता है तो 2 या 3 मिनट तक ब्लैंक हो जाता है, इसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट है वो बहुत ही हरीड होता है, इम्पल्सिव होता है, वो हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहता है, उस काम से वो पीछा छुड़ाना चाहता है, वो जल्दी से उसको ख़त्म करना चाहता है, और उस जल्दी जल्दी के चक्कर में वो बच्चा जो है काफ़ी सारी मात्राओं की मिस्टेक करने लग जाता है, अल्फ़ाबेटिकली काफ़ी मिस्टेक करने लगता है, स्पेलिंग की मिस्टेक करने लग जाता है, क्योंकि वो इस काम को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है और इससे वो पीछा छुड़ाना चाहता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है दोस्तों वो हमें 30 पोटेंसी में लेनी है। इसको भी हम डायरेक्टली 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर या 2 बूंद शाम को ले सकते हैं, या फिर किसी होम्योपैथिक फार्मेसी की शॉप से आप इसको 1 ड्राम में भी बनवा सकते हैं, जिससे कि आप 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को ले सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 लेने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि आप जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं वो काफ़ी हद तक कम होने लग जाती है, जो आप मात्राओं की गलती करते हैं वो काफ़ी हद तक कम होने जाती है, जो आप अल्फ़ाबेटिकल मिस्टेक्स करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और जो आपके अंदर जो हरीडनेस और जो इम्पल्सिवनेस है वो काफ़ी हद तक कम होने लग जाती है। बच्चा एक नॉर्मल स्पीड से काम करना शुरू कर देता है। एज ए पेरेंट्स आपको भी गाइड करना चाहिए कि बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी लिखने के लिए ना बोलें, उसको बोलें कि आप आराम से लिखें, ताकि उसकी जो मिस्टेक्स है वो बहुत हद तक कम की जा सके। दोस्तों बच्चे को ये जो प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करता, और अगर पेरेंट्स से डिस्कस करता भी है तो पेरेंट्स इसको इस बात को समझ नहीं पाते कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक ये देखना पड़ेगा कि बच्चे में क्या गलतियाँ हैं और इसे किस हद तक सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेलसीमियम दोनों ही नर्वसनेस और वीकनेस के लिए काफ़ी अच्छी दवाई है, बट ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम अर्जेंटम नाइट्रिकम दें या जेलसीमियम दें। तो इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का वो ये है कि जो जेलसीमियम का जो पेशेंट्स होता है वो जो है पानी वो बहुत कम पीता है, पूरे दिन में ना के बराबर पानी पीता है, उसे प्यास ही नहीं लगती है। तो जेलसीमियम का जो मेन सिम्टम है वो प्यास ना लगना है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम जो पेशेंट होता है वो बेसिकली मीठे की उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, इतना क्रेविंग होती है कि अगर घर में कोई मीठा नहीं होता तो वो चीनी भी खाना पसंद करता है। तो अगर आपको बच्चे को प्यास बहुत कम लग रही है तो आप जेलसीमियम 30 दे सकते हैं, और अगर वो मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, उसको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो आप उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है कालीफॉस 6 कालीफॉस 6 जो है एक बायोकेमिक दवाई है। कालीफॉस जो है वो जनरल नर्वस टॉनिक है, ये घबराहट को काफ़ी हद तक कम करती है। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप रेस्टलेस हैं, आप सोने जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, और डर और चिंता को भी ये कालीफॉस जो है काफ़ी हद तक कम करती है। कालीफॉस जो है एंजाइटी और डिप्रेशन में भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। कालीफॉस जो है आपको 6 पोटेंसी में लेनी है, इसको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम लेनी है। अगर आप कालीफॉस 6 एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी शुरू करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जाएँ
और आपको जो एग्जामिनेशन फियर है और जो एग्जामिनेशन फोबिया इन होम्योपैथी दवाइयों से काफ़ी हद तक कम हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।